ये तो तुम अल्लाह पर रहम कर रहे हो। नहीं नहीं, अल्लाह पर कैसे रहूं कर। मैं अर्ज करता हूँ, माह रमजान आने से पहले भी उनको सटा कर लेते हैं और फिर पूरा माह रमजान जो है उसको जो है महंगे दामों में बेचते हैं। नफसाते छुरी फेरी नहीं दुम्बे की थी जल्दी है। पूरा दिन जो है प्रोग्राम जो है बदली होते रहे। जैसे ही इफ्तारी का टाइम आया प्रोग्राम ऐसा लग गया कि लोग उसी में मसरूफ हो गए। लोगों को रोजा रखना भूल गया। या सब अल्लम यारहू अहद, क्या तुम्हारा गुमान ये है तुम्हें कोई नहीं देख रहा। अल्लाह अकबर। एक वो हजरात थे हमारे सूफिया किराम जो इस तरह उनकी जिंदगी थी और इस अंदाज से माह रमजान को गुजारते थे कि लोग जो है दुश्मन भी होते थे, जो गैर मुस्लिम होते थे वो भी तारीफें करते थे कि वाह बदगी हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह। तो एक आज का मानने वाला मुसलमान है, आज माह रमजान के अंदर जैसे ही माह रमजान का एक महीना रहता है कि अभी एक महीने बाद माह रमजान आने वाला है, तो वो पहले से ही जो अशिया ज़रूरियात की अशिया होती है उनको महंगा कर देते हैं। जैसे आटा हो गया, खजूर हो गई, या और भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, घी वगैरह हो गया, जामे शीरी, या और भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं या और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो माह रमज़ान आने से पहले ही उनको सटा कर लेते हैं और फिर पूरा माह रमज़ान जो है उसको जो है महंगे दामों में बेचते हैं। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? असल वजह ये है कि एक मुसलमान को मुसलमान होने के नाते से जब यकीन आ जाता है कि किसी को खाना खिलाने की कितनी बरकत है, सही, किसी के साथ भलाई करने के क्या फवायद है दुनिया में और आखिरत में, तो खुदा की कसम वो जिंदगी भर ऐसा काम कभी ना करे। वैसे असल समझना ये, यकीन इस बात पर करना है कि मैं अगर किसी के साथ भलाई करता हूँ, हमारा तो तरीका ये है हम 10 को लूटते हैं और 11वें के पास जाकर खैरात कर लेते हैं। 10 को पहले लूटते हैं ना, पहले उनको लूट लेते हैं, फिर जाके 11वीं में हिस्सा डाल दिया। सही, ठीक है ना। अब नेक काम करने मिलाद में हिस्सा डाल दिया, पुलखानी में हिस्सा डाल दिया, मस्जिद में जाके जो है ना 10 बोरियां सीमेंट दे दी, ठीक है, किसी गरीब को कपड़ा पहरा दिया, और उनकी सोच ये होती है कि हम अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं सारे। मैं समझता हूँ कि शायद हमारा ख्याल उस वक्त ये होता है कि हमारा रब हमें देख नहीं रहा। अल्लाह अकबर। हमारे इस तर्ज अमल को अपनाते हुए हमें हमारा रब देख नहीं रहा, जबकि हमारा रब इरशाद फरमाता है या सब अल्लम यारहू अहद, क्या तुम्हारा गुमान ये है तुम्हें कोई नहीं देख रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। कोई ना भी देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह। अच्छा, हम समझते हैं कि नेकी जो है ना किसी बहुत बड़े पहाड़ का नाम है। अल्लाह अकबर। मुश्किल है हजरत, नहीं, ये हमारा ख्याल है। अच्छा, हमारा ख्याल है। अच्छा, हजरत बुल्ले शाह कसूरी का शेर है, मेरे ज़हन में आ रहा है। वो फरमाते हैं कि ये हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो। अल्लाह अकबर। हज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खा के माल गरीबां दा वर मसीती जांदा। क्या कमाल, क्या कमाल, वाह। तो इस बात को समझना, एक मरतबा दोबारा। वो फरमाते हैं कि हज भी कीती जाते हो, लहू भी जानते, खा के माल गरीबां दा वर मसीती जानते हो। अगर ये 1-2 शेर हैं वो कमाल की बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि नफसाते छुरी फेरी नहीं दुम्बे कीती जाते रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पैगाम है। 2 दांतों वाला जानवर ज़िबा करने का जो फलसफा है हमें इस्लाम क्यों समझाता है जी? इसका मतलब यही तो है कि जैसे वो जानवर जवान हो गया है, आपकी ख्वाहिश भी जवान हो गई है। सही, तो उसके गले पर बाद में छुरी रखनी है, पहले ख्वाहिश के गले पर रखना है। पहले अपनी ख्वाहिश पर छुरी फेरो। तुम जो है ना अपनी ख्वाहिश को, जो नफसानी ख्वाहिशात है उनको ज़िबा करने की नियत करो कि मैं अपने माल की ख्वाहिश को, दिखावे की ख्वाहिश को, जज्बात की ख्वाहिश को, माल को बंद रखने की ख्वाहिश को मैं ज़िबा कर रहा हूँ। वो कुर्बानी हमें ये समझाती है। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो माह रमजान में चीजें सस्ती करने की बजाय उल्टी महंगी कर देते हैं? अल्लाह अकबर। मैं इस हवाले से यही पैगाम अर्ज करूंगा कि खुदारा अपनी नेकी को जाय मत करे। सुभान अल्लाह। तुम बहुत बड़ी नेकियां कर रहे हो लेकिन अंदर से खाली है। अंदर से खाली, तुम्हारी नेकी अंदर से खाली नहीं होनी चाहिए। सही। तुम अल्लाह की मखलूक पर तरस करो, अल्लाह के बंदों पर रहम करो। तुम जितना अल्लाह पर रहम कर रहे हो, ये तो तुम अल्लाह पर रहम कर रहे हो। नहीं, अल्लाह पर कैसे रहम कर? मैं अर्ज करता हूँ, कैसे? जो समझता है कि 10 बंदों को लूट कर अल्लाह के घर को बनाना है, तो वो तो अल्लाह ताला के घर को मोहताज समझता है। वो तो अल्लाह ताला के घर को जरूरतमंद समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, जरूरत है वो खालिक पूरी। अल्लाह अकबर। मैं हुजूर मौला कायनात का आपको कौन सुना चुका हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरे नजदीक 1000 मस्जिद बनाने से किसी एक भूखे के मुंह में लुकमा डालना ज्यादा फजीलत रखता है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो जरूरतमंद को देखें, ये सारा मुआशरा। अच्छा, अगर ये हम जरूरतें पूरी करें तो क्या ख्याल है गली गली में बेकारी क्यों पैदा हो? हाँ, नहीं बेकारी हमारा होता है, हमने पैदा किया इनको।
हमने इनको पैदा किया, हम लोगों की जरूरियात का ख्याल रखें, सही, ठीक है। और इस तरह ख्याल रखें कि चल चल के पता करें किसके घर में अशियाए जरूरत मौजूद नहीं है जी। एक हमारे असलाफ थे कि वो रात को जाग जाग कर लोगों के दरवाजों से कान लगा के खड़े होते थे, ये होने की आवाजें क्यों आ रही हैं, ये बच्चा बेचारा दूध की अदम मौजूदगी में बेचारा रो रहा होगा। ये हमारे सलातीन, हमारे जो है ना वो नेक नुफूस कुदसिया, जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और उनकी शान यह है कि वो रातों को जाग जाग को जरा वो पहरा भी दे रहे हैं और सुन रहे हैं कि कौन गरीब बेचारा आज रात को भूखा सो गया है। तो हमें वो तर्ज जिंदगी बनाना होगा, अपने अमल को जाना उस सांचे में डालना होगा। हम अल्लाह ताला के दीन को मोहताज ना समझे, हम खुद को मोहताज, अपने मुआशरे की जो है ना रखवाली हमें इस तरह करनी है। हमारी तो कैफियत ये है कि हम बासी सालन नाली में डाल देते हैं, बासी रोटी गरीब को नहीं देते, हाय 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 हाय, उसको ज़ाय कर देंगे, नाला में बहा देंगे, कीड़े पड़ जाए। हालांकि अच्छा सालन, अल्लाह गोश्त भी है उसमें, दाल चावल जो भी साफ चीजें वो भी हम नाली में फेंक देते हैं, किसी गरीब को नहीं देते। तो माह रमज़ान हमें ये भी सबक देता है कि हम अपने हमसायों का, अपने मुसलमान भाइयों का जो है, हम अपना मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें और उनको महंगी चीजें बेचने की बजाय सस्ते दामों में उनको चीजें। इस हवाले से एक बात मैं और भी अर्ज करूंगा। सुबह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सदका किसको देना अफजल है, सुबह सदका खैरात किसको देना अफजल है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई, ये सुनने और समझने और अमल करने के काबिल है। मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, वो हो नाराज रिश्तेदार, वो हो नाराज रिश्तेदार जो मुस्तहक भी हो और हो भी तुमसे नाराज। वाह जी, क्या बात है। जब उसको देंगे तो फरमाया इसका सवाब आपको 2 गुना मिलेगा। वाह वाह वाह, नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह ये होगी कि वहां पर जो ना तुम नफसानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं दे रहे होगे, बल्कि तुम अल्लाह की रजा समझ कर दो। वाह 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 वाह, अल्लाह की रजा समझ कर दोगे, वो तो तुम अच्छा उसी की बरकत से हो सकता है मुद्दतों की नाराजगी खत्म हो जाए। इस्लाम तो ये 10 दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा माशाअल्लाह हजरत साहब, हमारे यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और इस हवाले से जैसे ही माह रमज़ान आता है तो चैनलों पर बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके ऊपर शो वगैरह लगा दिए जाते हैं। सहरी के टाइम भी, जो टाइम एंड सहरी का टाइम होता है उस टाइम शो लगा दिया जाता है, या फिर जो इफ्तारी का टाइम होता है उस टाइम पर शो लगा दिया जाता है। और ये मखसूस टाइम है, खास तौर पर इबादत के टाइम है, सहरी का टाइम और इफ्तारी का टाइम। तो इस टाइम पर जो है हमारी अवाम और हमारे मुसलमान हजरात या खास तौर पर खवातीन घर में जो है वो चैनल वगैरह लगा के, टीवी लगा के इफ्तारी का टाइम भी प्रोग्राम देखते हुए लग जाता है और सहरी का टाइम भी प्रोग्राम देखते हुए गुजर जाता है। आप इसके हवाले से क्या कहें? हज़रत मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी राय है और एक मंसूबा है, अच्छा, जो मुसलमान को दीन इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए बनाया गया है। अल्लाह, और आप इसको जो ना खूब जांच पड़ताल करके समझें कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो ये मुसलमान ही नहीं है, ये जो है ना इस्लाम की इस तरह तौहीन करते हैं। अच्छा, वरना एक मुसलमान को तो इतना मालूमात होती है कि ये मेरे नमाज का वक्त है, ये मेरी तिलावत का वक्त है, सही जी। जब उसको अपनी मुलाजमत के टाइम का पता है, सही, हाँ, उसको पता है इतने बजे जाना है, इतने बजे मैंने पहुंचना है, सही, तो वह अगर लेट हो गया बेचारा, उसके जूते पॉलिश नहीं हुए, उसको नाश्ता टाइम पे नहीं मिला, तो वो प्रोग्राम बनाता है, चलो नहीं मिला तो नहीं मिला, वहीं खा लूंगा, वहीं खा लो, चावल छोले खाकर टाइम पास कर लूंगा, ड्यूटी को देर हो रही है, ड्यूटी को देर, जहां से उसे 30,000 25,000 40,000 मिलेंगे पर मंथ, वहां पर उसको बेचारे को अगर लेट हो गई है तो सारे कम छोड़ छाड़ के टाइम पे पहुंचना जरूरी समझता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का जब वक्त आ गया है, अब मुझे जबरदस्ती इन लोगों को गैर मुस्लिम ना कहलाए, ठीक है ना, मुझसे ये लफ्ज ना बुलवाएं, समझने की कोशिश करें क्या इन लोगों का दीन से कोई ताल्लुक है। पूरा दिन बिजली गायर तो नहीं लगती, पूरा दिन बिजली रही, पूरी रात बिजली रही, जब नमाज का टाइम आया बिजली चली है, पूरा दिन जो है प्रोग्राम जो है बदली होते रहे, जैसे ही इफ्तारी का टाइम आया प्रोग्राम ऐसा लग गया कि लोग उसी में मसरूफ हो गए, लोगों को रोजा रखना भूल गया। तो ये मुसलमानी तरीका कार तो ना हुआ है, हम जो है ना वो जबानी कलमी तो कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो है ना अंदर खोखला हो चुका है। अल्लाह अकबर, हमारा अंदर खोखला हो चुका है। हमें चाहिए कि हम गौर करें, क्योंकि हम कितने जनाजे उस दफा देख रहे हैं, कितने जनाजों को दफन कर रहे हैं, कितनी कब्रें हम खोद रहे हैं, कितने लोगों को लावार साहब मरता हुआ देख रहे हैं, कितने एक्सीडेंट देख रहे हैं। हमारे पास दुनिया का सब कुछ है और इसमें हम भागम भाग आगे होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दीन से जो है ना इतना लागर्जी हो चुकी है कि हम दीन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। भाई किसी का कुछ क्या करोगे, अपना ही नुकसान कर रहे हो।
यानी कि अगर प्रोग्राम देख नहीं है तो चलो अच्छे देख ले, अच्छे नाते सुन ले, नाते सुन, बयानात सुन ले, चलो जिससे ईमान में भी इजाफा हो, कुछ सीखने को भी मिले, और वो भी नमाज के औकात के अलावा। नमाज के औकात के अजान हो रही है, अजान हो रही है, हमारे अकाबरीन तो फरमाते हैं कि अगर अजान के होते हुए तुम किसी काम में मसरूफ हो गए, हत्ता कि तुम तिलावत भी कर रहे हो, ये कुरान पाक बंद कर दो। वाह, क्या ये खाना खा रहे हो तो चलो इजाजत है, लेकिन जैसे ही खा लो तो अजान का जवाब दे देना। सुभान जी, तो इरशाद फरमाया अगर इस तरह तुमने गफलत के साथ अजान सुनी तो फरमाया अब तुम्हारे खात्मे का खतरा है। अल्लाह, तुम्हारा खात्मा ईमान पर ना हो ये खतरा है। तो हमारे अकाबरीन तो हमें ये तालीम दी है, सो हमें चाहिए हम दीन इस्लाम की कदर करें और खुश हूँ अल्लाह ताला की रहमतों पर कि उसने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमानों के घर में पैदा। वाह 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 वाह।